नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का साइंस पढ़ेंगे। साइंस में पहले हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, ये इकाई है, ये पाठ का नाम है, ठीक है, और ये अंक है जो स्कूल से मिलता है, ठीक है, बोर्ड द्वारा मिलता है, ठीक। तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, यही 5 पढ़ना रहता है टॉपिक, ठीक। तो द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार में जो पढ़ेंगे और जो सीखेंगे वो 20 नंबर का होगा। सजीव जगत में संगठन, ये बायो में आ जाता है, ये 15 नंबर का होगा। गति, बल तथा कार्य, ये 25 नंबर का है, ये आ जाता है फिजिक्स में, ठीक। हमारा पर्यावरण 6 नंबर का है। खाद्य उत्पादन 4 नंबर मिलेगा। और फिर रहा सवाल ये प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य, ये स्कूल से मिलता है 30 नंबर का, ठीक। यदि आप प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल होगा और जो स्कूल से वो बनवाया जाएगा कुछ, उसमें 30 नंबर आपको मिलेगा। बाकी ये जो है ये 70 नंबर का होगा। 5, 15, 10, 6, 16, 4, 20, 0 हासिल 2, 2, 2, 4, 5, 2, 7, ये 70 नंबर का बोर्ड से मिलेगा। और बाकी 30 नंबर जो है वो स्कूल से मिलेगा, ठीक। तो इसको कहते हैं केमिस्ट्री, इसको कहते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक। और केमिस्ट्री हिंदी का होता है रसायन, रसायन, ठीक। और इसको कहते हैं बायो, बायोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं सजीव, सजीव विज्ञान, ठीक। ये रसायन विज्ञान, ठीक। और इसको कहते हैं फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक। पहला जो है द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार, ये रसायन विज्ञान में आएगा। फिर सजीव जगत में संगठन, ये बायोलॉजी यानी सजीव विज्ञान में आएगा। तीसरा गति, बल तथा कार्य, ये फिजिक्स में आएगा, भौतिक विज्ञान में आएगा, ठीक। और आगे चलकर हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में यही 3 रहता है। अगर बायोलॉजी लेती हैं, जीव विज्ञान लेती हैं, तो ये रहेगा, ये सजीव विज्ञान बायोलॉजी रह करेगा, साथ ही साथ रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान रहेगा, लेकिन मैथ नहीं रहेगा, ठीक। 9th हाई स्कूल में ये आप तीनों पढ़ेंगी, ठीक। और मैथ लेंगी तभी पढ़ेंगी, नहीं लेंगी तभी भी पढ़ेंगी तीनों, ठीक। और ये सब हमारा पर्यावरण, खाद्य उत्पादन, ये सब आपका उसमें आ जाएगा भूगोल वगैरह में, ठीक है। हमारा पर्यावरण ये सब भूगोल में आ जाएगा, ठीक। जियोग्राफी में, भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी बोलते हैं, ठीक। बाकी प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य का क्या है 30 नंबर मिलेगा। और पूरा जोड़ेंगी तो 100 नंबर का पेपर हो जाएगा, ठीक। तो ये केवल साइंस की बात हुई है, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा देखिए किस में है, फिजिक्स में है, 25 नंबर है, ठीक। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं गति, बल तथा कार्य से, ठीक। तो डाल लीजिए हेडिंग गति, बल तथा कार्य। नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट चैप्टर से। हाँ जी, देखो गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, MOTION, मोशन कहते हैं, ठीक। मोशन माने गति होता है, ठीक। और उसमें बल है, बल है, बल को क्या कहते हैं, इंग्लिश में लिख लेना मोशन, नहीं जी उसके साइड में लिखो ना, हाँ, ठीक। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, बाकी कुछ मत लिखना, FORCE, फोर्स कहते हैं, ठीक। और इसको कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, WORK, वर्क कहते हैं, ठीक। क्या MOTION, मोशन। हो गया। अब ये बताओ, तू गति के बारे में कुछ जानती हो, कुछ नहीं जानती हो। गति किसको कहते नहीं पता, अपने घर से यहाँ तक चल के आई, ये एक प्रकार की गति है, ठीक। फिर यहाँ से जाओगी घर, फिर वो गति ही है। नदी में नाव चलता देखी हो, वो भी एक प्रकार की गति ही है, ठीक। अच्छा,
गाड़ी मोटर चलते हुए देखी हो, ये एक प्रकार की गति ही है। ठीक, अच्छा, ये सब जो देखती हो, जो अनुभव कर सकती हो, ठीक, वो सब डायरेक्ट गति है, यानी प्रत्यक्ष गति है। गति दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष गति होती है और एक अप्रत्यक्ष गति होती है। ठीक, देखो प्रत्यक्ष गति को डायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट अभी कुछ लिखना मत, जब बोलेंगे तब। डायरेक्ट माने होता है प्रत्यक्ष, ठीक, और एक होता है इनडायरेक्ट, ये होता है अप्रत्यक्ष। ठीक, ये डायरेक्ट होगा, ये इनडायरेक्ट होगा। प्रत्यक्ष में जो तू देखती हो, नदी में नाव का चलना, इंसानों का यहाँ से वहाँ जाना, गाड़ी मोटर का चलना, ठीक, ये सब प्रत्यक्ष में आएगा। जिसको देख सकती हो वो प्रत्यक्ष में आएगा। अच्छा, तुम्हें ये मालूम है कि पृथ्वी घूमती है? मालूम है? अनुभव करती हो? नहीं अनुभव करती हो, तो ये किस में आएगा? अप्रत्यक्ष में आएगा, इनडायरेक्ट में आएगा। अच्छा, ये मालूम है सूर्य पृथ्वी की गति करती है या फिर पृथ्वी सूर्य की गति करती है? पृथ्वी सूर्य की गति करती है, ठीक, ना कि सूर्य पृथ्वी का गति करता है। ठीक, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है इसे, ठीक, लेकिन सूर्य वो एक ही जगह रहता है। बस पृथ्वी जो भी ग्रह है, 8-9 ग्रह है, वो सब सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक, तो ये सब जो है ये इनडायरेक्ट में आ जाएगा, ठीक, अप्रत्यक्ष रूप में आ जाएगा। ठीक, अच्छा, ये बताओ डायरेक्ट में क्या आएगा? डायरेक्ट गति में क्या आएगा? प्रतिलोम नहीं जी, अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि ये प्रत्यक्ष गति में क्या क्या आएगा, जिसे इंसानों का चलना, नाव और मोटर का चलना, हाँ, और ट्रेन का चलना, और गाय बिल्ली कुत्ता, वो सब भी आ जाएंगे। ठीक, और ये अप्रत्यक्ष में क्या आएगा? अरे पृथ्वी का घूमना, सूर्य के चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ ग्रहों का घूमना। हाँ जी, अब गति की परिभाषा, गति मोशन, MOTION मोशन, गति की परिभाषा देख लो। गति मोशन, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था परिवर्तित करे तो वह गति कहलाता है। गति के प्रकार, पहला गति के प्रकार का होगा प्रत्यक्ष गति, फिर दूसरा अप्रत्यक्ष गति, डायरेक्ट मोशन, इनडायरेक्ट मोशन। ठीक, अब पहला हेडिंग डालना प्रत्यक्ष गति का होता है। डायरेक्ट नोट करती जाओ जी। उसी के नीचे करें? हाँ, उसी के नीचे करना है, जल्दी से करो। हाँ जी, अब देखो प्रत्यक्ष गति का परिभाषा क्या है? जिसे हम देख सकें,
जिस वस्तु की गति हम देख सकें तथा या अनुभव कर सके वह प्रत्यक्ष गति कहलाता है। ठीक, प्रत्यक्ष गति जिस वस्तु की गति को हम देख सके या अनुभव कर सके वह प्रत्यक्ष गति कहलाता है। ठीक, उदाहरण बोलो जी, उदाहरण जैसे बोलो अजी प्रत्यक्ष में का आएगा, प्रत्यक्ष गति में का आएगा? जैसे कि मोटर गाड़ी का चलना। हाँ, मोटर गाड़ी का चलना, बिजली और कुत्ता गाड़ी का चलना। और का आएगा? ट्रेन का चलना। अरे वो तो मोटर गाड़ियाँ में आ गया। नाव का चलना। और का आएगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। इंसानों का चलना। जानवरों का चलना। बस नहीं, बहुत है एग्जाम्पल नहीं। चलो इतना नोट कर लो। ये जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये उसमें आ जाएगा, अप्रत्यक्ष में आ जाएगा, इसको मत करना। इंसानों का चलना कहाँ की पृथ्वी जब घूमती तो हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक, तो अप्रत्यक्ष में आ जाएगा। हाँ जी, अब देखो प्रत्यक्ष गति हो गया, प्रत्यक्ष गति का परिभाषा हो गया। अब हमें अप्रत्यक्ष गति का परिभाषा लिखना है। ठीक, तो इसी में बढ़ा लो, अप्रत्यक्ष गति इनडायरेक्ट जिस वस्तु की गति को हम देख नहीं सकते, यहीं बढ़ा लो, देख नहीं सकते या अनुभव नहीं कर सकते, या अनुभव नहीं कर सकते वह अप्रत्यक्ष गति कहलाता है। ठीक, उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण जैसे पृथ्वी का घूमना। और क्या हो जाएगा? और हवा का चलना। और क्या हो जाएगा? कुछ होगा? चलो इतना नोट करो। ये भी हो सकता है रक्त का, खून का प्रवाह, खून बहना धमनियों में खून का बहना। अब गति के प्रकार।
गति के प्रकार। पहला है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति जो वस्तु सीधा चलती है सरल रेखीय गति कहलाती है। दूसरा है घूर्णन या वृत्तीय गति। घूर्णन या वृत्तीय गति। वृत्तीय से क्या समझती हो? वृत्तीय, अरे वृत्त है ये न है, ये चूड़ी उड़ी ये सब न, कंगन उंगन ये सब वृत्तीय है। ठीक, घूर्णन या वृत्तीय गति जो वस्तु वृत्त पथ पर, पथ माने का होता है पथ पर, चलना, पथ माने रास्ता होता है, पथ पर गति करती है। घूर्णन या वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक, तीसरा है दोलन गति। दोलन गति के बारे में हम क्या बताएं? जो वस्तु कंपन करती है दोलन गति कहलाती है। कहलाती है। ठीक, अच्छा मान लो सरल रेखीय गति में जैसे मनुष्यों का किसी सीधे रास्ते पर चलना। ठीक, अच्छा घूर्णन या वृत्तीय गति का कहलाती है? घूर्णन या वृत्तीय गति का एग्जाम्पल जैसे चंद्रमा का घूमना। ठीक, चंद्रमा का घूमना। ठीक, फिर दोलन गति का कहलाती है? जैसे दोलन गति स्प्रिंग वाला झंडा। ठीक, नोट करो। हाँ जी, अब देखो भौतिक राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। हाँ। पहला सदिश राशि, ठीक, फिर सदिश राशि, फिर क्या है
स्केलर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर। क्वांटिटी QUA एंड क्वांटिटी। सदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। इसमें सदिश राशि किसको कहते हैं? इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। दूसरा है अदिश राशि। अदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। IES क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। इस राशि इसमें केवल परिमाण होता है। मनी अब देखो इसमें सदिश राशि के एग्जाम्पल देख लो। जैसे जैसे इसमें क्या होगा? विस्थापन वेग, विस्थापन वेग, संवेग, वेग संवेग, त्वरण बल, त्वरण बल आदि। और अदिश राशि में क्या होगा? जिसमें केवल परिमाण होगा तो होगा जैसे द्रव्यमान, जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप आदि। हाँ जी। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक तो सदिश होता है, एक तो अदिश होता है। सदिश राशि वह होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, ठीक, वह सदिश राशि कहलाता है। और अदिश राशि वह कहलाता है जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न होकर, ठीक। अच्छा, सदिश राशि के एग्जाम्पल का है? विस्थापन है, ठीक, वेग है, ठीक, संवेग है, ठीक, त्वरण है, बल है आदि, ठीक। आदि मतलब और भी, ठीक। अब बल जैसे ले लिया जाए, क्योंकि सदिश राशि में बल कैसे, सदिश राशि है, कैसे उनमें दिशा पता चले। अब हम तुम्हें कहें कि तू है दरवाजा को खोलो, अब हम ये तो कहें नहीं कि तू अंदर खोलोगी कि बाहर खोलोगी, ठीक। जब ये कहेंगे कि दरवाजा अंदर की तरफ खोलो तो तू अंदर की तरफ खोलोगी, ठीक है ना। और जिसे मान लो मॉल में जाती हो, मॉल में नहीं जाती हो, कभी गई हो? अच्छा, कहीं ऐसा जगह ऑफिस में गई होगी तो शीशा वाला दरवाज़ा लगा होता है, ठीक है ना। तो उसमें लिखा हो रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है पुल यानी खींचिए, ठीक, और कहीं कहीं लिखा नहीं रहता है,
तो देखो इसमें पुल है, खींचने के लिए कह रहा है, यानी अपने तरफ खींचने के लिए कह रहा है। तो ऐसे पकड़ के जब खींचोगी तो अपने तरफ खींची और उसमें कुछ ना कुछ बल भी तो लगाई, ऐसा तो है नहीं कि बल नहीं लगाई। ठीक, तो उसको खींच रही हो तो उसमें दिशा भी हो रहा है, यानी अपने तरफ खींच रही हो। तो इसीलिए में इसको सदिश राशि में रखा गया है। ठीक, अब अदिश राशि के एग्जाम्पल में आ जाओ। द्रव्यमान, द्रव्यमान माने होता है वजन। कौनो भी सामान मान लेने जा रहे हो, जैसे कि फल फूल सब्जी वगैरह, मीट मुर्गा मछली बकरा जो भी लेने जा रही हो तो वजन करके देगा। ओमे तो ये थोड़ी ना कि पूरब पश्चिम उत्तर या दक्षिण, जब सब्जियां लेने जाओगी तो इसमें ये थोड़ी ना रहेगा कि हम पूरब की तरफ बैठे हैं तभी तोलेंगे, हम उत्तर की तरफ बैठे हैं तभी तोलेंगे, हम पश्चिम की तरफ बैठे हैं तभी तोलेंगे, ऐसी कोई कहता है नहीं। तो इसीलिए इसको अदिश राशि में केवल उनमें परिमाण मांगी तू 1 किलो दे दो तो 1 किलो दे दिए, 50 किलो मांगी 50 किलो दे दिए। ये थोड़ी पूछेगा तू पूरब की तरफ से आई हो तब मिलेगा कि पश्चिम की तरफ से आई हो तब मिलेगा, थोड़ी ना कहने जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ये अदिश राशि में है। दूरी, अब हम तुमसे कहें कि 2 किलोमीटर जाओ, अब 2 किलोमीटर किधर जाओ, पूरब जाएंगे पश्चिम जाएंगे कि उत्तर जाएंगे कि दक्षिण जाएंगे। ठीक, अब 2 किलोमीटर जाने के लिए तो बोल दिए, लेकिन कहाँ जाने के लिए बोले, तू अपने घर जाओगी कि अपने स्कूल जाओगी, कहाँ जाओगी। तो इसीलिए इसको अदिश राशि में रखा गया है। फिर कहा समय, समय कहें तो 2 घंटा पढ़ ले, तो इनमें हम थोड़ी ना कहें कि तू पूरब की तरफ बैठ के पढ़ लो, पश्चिम की तरफ बैठ के पढ़ लो, उत्तर की तरफ बैठ के पढ़ लो, दक्षिण की तरफ बैठ के पढ़ लो। इसमें दिशा का नाम लिया गया है, आवश्यकता भी नहीं है। ठीक, तो चाल, चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय, इसमें भी कोई दिशा उषा का आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब कहें तू 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही हो, अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तू चल रही हो, अब इसमें हम थोड़ी कह रहे हैं कि तू पूरब चल रही हो कि पश्चिम चल रही हो कि उत्तर चल रही हो कि दक्षिण चल रही हो, अब कौन दिशा में जा रही हो। ठीक, आयतन, आयतन तो आयतन ये क्यूब होता है। ठीक, दाब, दाब प्रेशर, अब तू मान लो प्रेशर कौन चीज़ पर दबाव डाल रही हो, जरूर थोड़ी ना कौन दिशा में दबाव डाल रही हो सकता है दीवार की तरफ दबाव इधर डाल रही हो सकता है उधर डाल रही हो सकता है पृथ्वी नीचे डाल रही हो। ठीक, कहीं भी डाल रही हो। ठीक, कार्य, कार्य तू कर रही हो तो ये में थोड़ी ना दिशा चाहिए कि कौन दिशा में कार्य कर रही है। ठीक, ऊर्जा, शक्ति, ताप, टेम्परेचर, अब टेम्परेचर लो है हाई है तो इससे दिशा से का लेना देना है। ठीक, टेम्परेचर आज का कितना है, टीवी तो है नहीं, मोबाइल तो मिलता नहीं है, तो टेम्परेचर आज का होगा 28 या 30 होगा। ठीक, अच्छा ये इतना समझ में आया थोड़ा बहुत कि भौतिक राशियाँ का होता है। सदिश राशि में, भौतिक राशि में कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक सदिश राशि होता है एक अदिश राशि होता है। सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है और अदिश में केवल परिमाण होता है। ठीक, तो नोट हो गया। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक, तो फिर हम लोग कल दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर 2 इसी का, और कल वाले में न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।